जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। जी हाँ, खबरों की असल दुनिया में हम जा रहे हैं और बहरहाल बढ़ते हैं आगे। कोरोना इम्यूनिटी पर हमला करने वाली बीमारी है, इसलिए इस बीमारी के ज्यादातर मरीज वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं या फिर कमजोर इम्यूनिटी वाले हैं। इम्यूनिटी को मजबूत करने और कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय ने लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कि बेहद जरूरी है। बिल्कुल, आयुष मंत्रालय ने लोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा है। सामान्य उपायों के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आयुर्वेदिक उपायों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जाए। सूखी खांसी, गले में खराश के दौरान विशेष ध्यान रखा जाए। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योग भी कीजिए। और इसके साथ ही यही बातें आपको मालूम है, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इन तमाम अपीलों का जिक्र किया, निर्देशों का जिक्र किया और आपसे भी अपील की है उन्होंने कि आप इन निर्देशों का जरूर पालन करें। यही आपको कोरोना से बचाएगा, इसे दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। जी हाँ, दूसरे देशों की तुलना में पहले 10,000 के आंकड़े तक पहुंचने में भारत की रफ्तार तेज है। जहां कोरोना संक्रमित दूसरे बड़े देशों को हर 1,000 पॉजिटिव केस का आंकड़ा लांघने में औसतन 2 दिन लगे, वहीं भारत औसतन 1.5 दिन में ही यह आंकड़ा छू रहा है। ये हालात तब हैं जब देश में लॉकडाउन है और दूसरे विकसित देशों की संख्या में सैंपल टेस्ट की तादाद यहां पर कम है। वैसे भी दूसरे देशों ने 10,000 पॉजिटिव केस आने के बाद अपने यहां लॉकडाउन किया, जबकि भारत ने पहले ही ये निर्णय कर लिया। या चलिए आपको ये आंकड़ों और ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि किस देश में कितने दिन में कितने मरीज बढ़े। जी हाँ, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर वो आंकड़ा है। देश और कोरोना मरीजों की संख्या हम दिखा रहे हैं। भारत की बात करें तो पहला केस 30 जनवरी को, 100वां केस 14 मार्च को यानी 44 दिन बाद, और 1000वां केस 29 मार्च को यानी 59वें दिन। वहीं 5000वें केस की बात करें तो 7 अप्रैल को 67वें दिन, 10,000वां केस 14 अप्रैल यानी 75 दिन बाद। बिल्कुल, और चीन की बात भी देख लीजिए आप। वहां पहला केस 17 नवंबर को आया, 100वां केस 10 जनवरी को आता है यानी कि 54 दिन बाद। 1000वां केस कब आया? 24 जनवरी को, 68 दिन बाद। 5000वां केस चीन में 28 जनवरी को आया था, 72 दिन के बाद। 10,000वां केस यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई 31 जनवरी को, पहला केस आने के 75 दिन बाद। ये तो हम दिखा रहे हैं कि भारत और दूसरे देशों में क्या स्थिति रही। अमेरिका की बात भी कर लेते हैं क्योंकि वहां भी कोरोना ने बहुत कहर बरपाया है। पहले केस की बात करें तो 20 जनवरी और 100वें केस की बात करें तो 2 मार्च यानी 42 दिन बाद, और 1000वां केस 11 मार्च यानी 51 दिन बाद यहां पर सामने आया था। और 5000वें केस की अगर बात करें तो 17 मार्च यानी 57 दिन हो गए थे उसके बाद आया। और 10,000वें केस की बात करें तो 19 मार्च यानी 59 दिन में ही ये स्थिति यहां पर पैदा होगी, यानी 2 दिनों में ही 5000 मरीज यहां पर बढ़ गए कोरोना के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में क्या स्थिति है इस कोरोना की। और ये दिखाता है कि कौन से देश में खतरा किस तादाद में बढ़ा है, कितनी तेजी से बढ़ा है। फ्रांस का भी हाल जान लेते हैं। वहां पर पहला केस जो है वो 24 जनवरी को आया था। 100वां केस उसके 36 दिन बाद 29 फरवरी को आया। 1000वां केस 8 मार्च को आया यानी कि 44 दिन बाद। देखिए, ये इस पर भी निर्भर करता है कि उस केस ने किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई उस देश ने, और कैसे लॉकडाउन का पालन किया, कैसे एहतियात बरते। उसको कम करने की तादाद इस पर निर्भर करती है। 5000वां केस आया 15 मार्च को यानी कि 51 दिन बाद। 10,000वां केस आता है फ्रांस में 19 मार्च को, 55 दिन बाद। यानी कि आप समझिए कि शुरुआती दिनों में रफ्तार भले ही कम होती है, लेकिन बाद में जब बाद के दिन आप देखते हैं 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, तब इसकी जो तादाद है वो बहुत बढ़ जाती है। यानी कि रफ्तार इसके संक्रमण की बहुत तेजी से बढ़ती है। जो कोरोना चेन है वो बढ़ती चली जाती है। स्पेन का भी मामला आप देख लीजिए। वहां पर पहला केस आया था 31 जनवरी में और 100वां केस आया 2 मार्च को यानी कि 31 दिन के बाद। शुरुआत में देखिए रफ्तार कितनी कम है बढ़ने की, लेकिन उसके ठीक बाद 1000वां केस आता है 9 मार्च को, 38 दिन के बाद। 5000वां केस आता है 13 मार्च को, 42 दिन के बाद। देखिए शुरुआत में कितनी कम रफ्तार थी बढ़ने की, लेकिन 10,000वां केस 17 मार्च को 46 दिन बाद आता है। तो इस तरीके से ये आंकड़ा पूरा बढ़ता चला गया। तो एक देशों की स्थिति हमने आपको दिखाई कि किस तरह से भारत और दूसरे देशों की स्थिति थी। भारत में पिछले 75 दिन में 10,000 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। ऐसा नहीं
बल्कि आंकड़े ये कह रहे हैं क्योंकि भारत में पहला मामला 30 जनवरी को आया था। इसके बाद से पश्चिमी देशों में मार्च के मध्य तक कोरोना ने अपना ठीक ठाक असर छोड़ दिया था। भारत में 100वां केस जो है वो 14 मार्च को था, जबकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 24 मार्च को बंद की गईं। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर यही निर्णय मार्च के बीच तक ले लिया जाता तो भारत में इस संक्रमण को रोकने में और मदद मिल सकती थी। हालांकि पहले केस से 10,000 के आंकड़े तक पहुंचने वाले प्रमुख देशों का हाल जानने की कोशिश जिस तरह से हमने की, हमने आपको आंकड़े भी दिखाए, तो इटली ने सबसे कम 39 दिनों में यह आंकड़ा छुआ, जबकि चीन ने सबसे ज्यादा 75 दिन का वक्त लिया था। बिल्कुल, और देखिए कोरोना के 10,000 मामले पहुंचने में कितने दिन लगे हैं, किस मुल्क में, ये आपको दिखा रहे हैं। इटली में 10 मार्च 39 दिन बाद 10,000 का आंकड़ा छूता है कोरोना का संक्रमण। स्पेन में 17 मार्च को 46 दिन, पहला केस आने के 46 दिन के बाद 10,000 का आंकड़ा पहुंचता है मरीजों का। फ्रांस में क्या होता है, 19 मार्च का ये दिन था, 55 दिन बाद पहला केस आने के 10,000 का आंकड़ा छूता है। यहाँ पर अमेरिका में 19 मार्च को यानी कि 59 दिन बाद 10,000 का आंकड़ा पार कर जाता है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। चीन में देख लीजिए आप, 31 जनवरी को यानी कि पहला केस आने के 75 दिन के बाद ऐसा होता है। भारत की क्या स्थिति है? भारत में 14 अप्रैल 75 दिन बाद ये संभावित हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। जी हाँ, अब बढ़ते आगे तो दिल्ली की सड़कों पर और गली मोहल्ले में घूम रहे कोरोना सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड के बाद एक नया प्लान बनाया है। बिल्कुल, इस टीम का नाम कोरोना फूड वॉरियर्स कंटेनमेंट एंड सर्विलेंस टीम है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 13,000 टीमें बनाई जाएंगी। हर टीम में 5 लोग शामिल किए जाएंगे। हर मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले के लोगों की टीम तैनात की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, टीम का मुखिया बूथ लेवल ऑफिसर होगा। इस टीम में एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर होगा, एक आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर इसमें होंगी, एक नगर निगम सफाई कर्मचारी होगा, एक दिल्ली पुलिस का बीट कांस्टेबल होगा। तो आप ग्राफिक के जरिए समझिए कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने ये पूरी टीम बनाई है। हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े निचले स्तर पर इसमें लोग जुड़ेंगे, वो लोग जो सीधे तौर पर आम जनता के कांटेक्ट में रहते हैं। रोहित, हर जिले के जो डीएम है उसको इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है ताकि सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चले। इस टीम को बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है वो भी जानिए। कोरोना को फैलने से रोका जा सके और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कराया जा सके, वो ये टीम सुनिश्चित करेगी। अलग अलग इलाकों में जाकर जो जगह इस टीम को असाइन की जाएगी। और आपको मालूम है कि किस तरीके से ऑपरेशन शील्ड जो है दिल्ली सरकार का, वो पहले ही चर्चा में रहा है, उससे भी काफी अच्छा असर हुआ। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, उनसे हमने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मसले पर, ये भी आप सुनिए। 70% मरकज के लोग थे जिनकी वजह से दिल्ली में आंकड़ा बढ़ा और वो देश का दूसरा राज्य बन गया कोरोना को देखते हुए। दूसरा, 377 लोग वो हैं, यानी कि 25% लोग वो हैं जो दिल्ली के बाहर से आए थे और उन्होंने अपने साथ रहने वाले लोगों को संक्रमित किया। जो दिल्ली के लोग थे उनका आंकड़ा मात्र 4% था कल तक, यानी कि 62 लोग। अब आप इससे समझ सकते हैं कि दिल्ली के लोगों ने कितना बेहतर काम किया, या फिर ये कहें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं, तो रणनीति तो आपकी कामयाब हुई सर, यदि इस आंकड़े को देखें तो। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर देखिएगा, सबसे पहले जब भी स्टार्ट हुआ तो दिल्ली में आने वाले सभी ट्रैवलर्स को स्कैन किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। दिल्ली के अंदर सारे देश में सबसे ज़्यादा कई लाख ट्रैवलर्स को, मतलब 7 या 8 लाख लोगों को स्कैन किया गया। 50 हमने टीमें लगाई। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, मतलब दिल्ली के अंदर देश में सबसे ज़्यादा 4,000 से भी ज़्यादा, एक टाइम पे 4200 लोग थे जो सरकार के क्वारंटाइन में थे। पूरे देश में इतना बड़ा क्वारंटाइन सेंटर्स किसी ने नहीं बनाया। दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जो किया, जैसे आपने सुना होगा निशाद गार्डन के बारे में, जो ऑपरेशन शील्ड चलाया, हमने 49 जगह पर ये पूरा ऑपरेशन चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने एक एक केस को ट्रैक करने की कोशिश की। जो भी केस मिला उसको उस पर एक्शन लिया। हाँ, ये जरूर है, दिल्ली के अंदर 2 इश्यूज बने। पहला कि फॉरेन ट्रैवल्स के लोग बहुत फॉरेन ट्रैवल से आए, वो डायरेक्टली खुद इन्फेक्टेड थे, कईयों ने औरों को इन्फेक्ट किया। दूसरा इशू हुआ कि जो मरकज वाला इशू था। अब ये देखिए, उसमें
1071 केसेस 1071 केसेस 70% के करीब केसेस सिर्फ मरकज के हैं। तो अब दिल्ली का नंबर तो उसकी वजह से बढ़ गया। ये हमने एक बड़ी बात बताऊं अपने में क्या किया, 30 और 31 तारीख को जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन को हमने और अगले 1-2 दिन तक करके पूरे सिस्टम से 3200 के करीब लोगों को निकाला, परंतु उनको किसी को घर नहीं जाने दिया। आज भी या तो वो हमारे हॉस्पिटल्स में या क्वारंटाइन सेंटर्स में है। तो ये सबसे बड़ा इसमें ये है कि वो औरों को नहीं फैला पाए, ये ध्यान रखा। तो दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच सरकार जो है वो भी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। आपको सुनवाया हमने कि क्या कहा सत्येंद्र जैन ने, क्यों बढ़ा ये आंकड़ा और इसके पीछे सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है अब इसे कम करने के लिए, ये भी बता रहे थे स्वास्थ्य मंत्री। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रोड मैप है उसकी जानकारी देते हैं। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने आज, ये भी आप सुन लीजिए जरा। खूब सारे 47 कंटेनमेंट जोन, मतलब जिस इलाके में 3 या 3 से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिलते हैं तो उस पूरे इलाके को हम सील कर देते हैं। उस इलाके के बाहर किसी को नहीं जाने देते और इस इलाके के अंदर किसी को नहीं आने देते। उस इलाके को सारे को सैनिटाइज करते हैं और भी कई सारे कदम। ऑपरेशन शील्ड वहाँ पे लागू किया जाता है जो बेहद सक्सेसफुल है। पूरी दिल्ली के अंदर सैनिटाइजेशन के लिए 60 मशीनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 10 मशीनें हमने जापान से मंगवाई हैं। इसके अलावा 14,000 हमने कोरोना फुट वॉरियर्स की टीम्स बनाई हैं। तो कोरोना फुट वॉरियर्स पर आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में इतनी तेज रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। राजधानी में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें 356 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ दिल्ली का जो कुल आंकड़ा है मरीजों का 1510 पहुंच गया है, जिसमें से 1071 लोग मरकज से संबंधित हैं, जो कि कुल मरीजों का 71% बैठता है। इसके अलावा विदेश से आए जो लोग हैं या उनके संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए मरीज, इसकी तादाद 377 है, जो कि कुल मरीजों का 25% है। बाकी बचे सिर्फ 62 लोग, कुल मरीजों के सिर्फ 4% हैं। अब दिल्ली सरकार इन लोगों की जांच कर रही है कि आखिर इन तक ये संक्रमण कैसे पहुंचा। बिल्कुल शुभ्रा, लेकिन इस पूरे आंकड़े में एक बड़ी दिलचस्प बात देखने वाली वो ये है कि 71% जमाती, 25% विदेश यात्री और 4% हैं जो भी जांच में, यानी ज्यादातर आंकड़ा जमातियों का है या जो विदेशों से यात्रा करके आए, क्योंकि इन लोगों तक संक्रमण फैलाने के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। तो अगर दिल्ली वालों की बात करें तो वो लॉकडाउन का पूरा सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के लिए राहत की बात है। लेकिन दिल्ली में बढ़ते मामले डरा रहे हैं और अगर ऐसा ही दिल्ली वासी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करेंगे तो जाहिर है कि आंकड़े भी कम होते जाएंगे। के अंदर विदेशों से बहुत सारे यात्री आए, वो बॉम्बे भी आए, हैदराबाद भी आए, कलकत्ता भी आए, चेन्नई भी आए, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा आए। दिल्ली में सबसे ज़्यादा यात्री आए, इसलिए दिल्ली पे थोड़ा ज़्यादा बोझ उसका पड़ा। दिल्ली में एक और घटना घटी मरकज़ की, उसका भी एक एडिशनल बर्डन दिल्ली के ऊपर पड़ा। इन कारणों से दिल्ली के अंदर अभी केस थोड़े ज़्यादा हैं।